इस कहानी में एक छोटी सी कछुआ एक सांप के बिल में फंस गई थी और हिल भी नहीं पा रही थी। एक लड़का बिना किसी डर के फौरन उसे बाहर निकाल लाया, लेकिन उसे वहाँ एक चौंकाने वाली चीज दिखी। बिल के अंदर कई और छोटे छोटे कछुए थे। उसे डर था कि कहीं ये सभी सांप का शिकार न बन जाए, इसलिए उस लड़के ने सभी को बचा लिया। इसके बाद उसे एक और सांप के बिल में भी कुछ कछुए मिले। इतना ही नहीं, आसपास की जमीन पर भी बहुत से कछुए बिखरे हुए थे। वे सब बेहद कमजोर और थके हुए लग रहे थे। लड़के ने तय किया कि वह इन्हें घर ले जाकर उनकी देखभाल करेगा। शुरुआत में उसका इरादा सीधा था। उसे लगा कि बड़ा होने पर इन कछुओं से एक टेस्टी डिश बनाई जा सकती है, जैसे रेड ब्रेस्ट टर्टल, जो सेहत के लिए बढ़िया होती है। लेकिन जब वे कछुए बड़े हुए तो सब हैरान रह गए। घर पहुंचते ही लड़के ने सबसे पहले उनके शेल्स को अच्छे से साफ किया। स्वच्छ पानी मिलने के बाद कछुओं में धीरे धीरे फिर से जान आ गई। लेकिन एक ही टब में इतने सारे कछुए बहुत भीड़ महसूस कर रहे थे, तो लड़के ने उनके लिए एक अलग सी जगह तैयार की जहां वे आराम से रह सके। शुरू में उसे लगा कि इनकी देखभाल करना मुश्किल होगा, पर ये छोटे जीव बेहद आसान थे। ना किसी खास खाने की जरूरत, ना ही ज्यादा झंझट। यहाँ तक कि पेड़ की पत्तियां और फूल भी वे मजे से खा लेते थे। भोजन के बाद वे सब शांति से अपनी जगह लौट कर सो जाते। लड़के की केयर से उनकी जिंदगी काफी सुकून भरी हो गई थी। कभी वे सब साथ मिलकर धूप में बैठते, तो कभी पानी में मजे से बैठकर जैसे गपशप करते। खाने का वक्त आते ही हर कछुआ केवल एक फूल खाता था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कछुए होने की वजह से फूल जल्दी खत्म हो जाते, तो लड़के ने फूलों की जगह हरी सब्जियां देना शुरू किया। खुशकिस्मती से कछुए कुछ भी खा लेते, जो भी रखा जाता वे आराम से खा लेते। लड़के की मेहनत रंग लाई। कुछ ही समय में सभी कछुए अच्छे से बढ़ने लगे। उनकी भूख भी बढ़ती जा रही थी। हर दिन लगभग 50 किलो सब्जियां खा जाते थे। हालांकि उनकी देखभाल अब थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो गई थी। फिर भी लड़का रोज उन्हें समय पर खाना देता रहा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक वक्त में जो कछुए हथेली जितने छोटे थे, अब वे जायंट टर्टल्स बन चुके थे। कुछ का वजन तो कई 100 पाउंड तक पहुंच चुका था। ये देख लड़का थोड़ा घबरा गया। उसे डर था कि कहीं वे किसी दिन म्यूटेट होकर उसे ही न खा जाएं। फौरन वह उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा। वहां पता चला कि ये कछुए दरअसल सुल्काटा टोरटॉइज है, दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी कछुओं में से एक। जब उसे पता चला कि एक एडल्ट सुल्काटा टोरटॉइज की कीमत लाखों में होती है, तो उसने दोबारा कभी इन्हें खाने का सोचा भी नहीं। अब वह और भी प्यार से उनकी देखभाल करने लगा। उसने एक बड़ा सा फार्म हाउस भी खरीद लिया, जहाँ वे आराम से रह सके। हालांकि अब वे जायंट टर्टल्स बन चुके थे। उनकी हरी सब्जियों की दीवानगी वही थी। लड़के ने पूरे यार्ड को सब्जियों से भर दिया ताकि वे खुलकर खा सके। कुछ कछुए थोड़े आलसी थे, उन्हें खाने के लिए बुलाना पड़ता था। कभी कभी उन्हें उठाकर डाइनिंग टेबल तक लाना पड़ता। लड़का ये भी समझ गया कि सिर्फ सब्जियां काफी नहीं है, तो उसने उनके लिए फ्रूट्स भी देना शुरू किया। ड्रैगन फ्रूट तो वे हर दिन सैकड़ों की संख्या में खा जाते, लेकिन उनका सबसे पसंदीदा खाना था कैक्टस। जैसे ही कैक्टस की खुशबू आती, वे सब तेजी से लड़के की ओर दौड़ पड़ते, जैसे किसी स्वादिष्ट पकवान की खुशबू आ गई हो। लंबे समय से इंसानों के साथ रहने की वजह से ये कछुए अब बेहद शांत और फ्रेंडली हो गए थे। कभी कभी तो वे छोटे बच्चे को स्कूल भी छोड़ने जाते। हालांकि धीरे चलने की वजह से वो अक्सर लेट हो जाता। एक दिन कछुए जमीन खोदने और गड्ढे बनाने लगे। लड़का थोड़ा हैरान था कि ये क्या हो रहा है, और फिर अगली सुबह चमत्कार हो गया। सभी कछुए अंडे देने लगे। लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे कछुओं ने उसे कोई तोहफा दे दिया हो। लेकिन उसने अंडों को खाने का नहीं सोचा, बल्कि उन्हें नेचुरली हैच होने दिया। कुछ समय बाद उसमें से नई पीढ़ी के छोटे कछुए निकल आए। उन्हें देख लड़के का दिल खुशी से भर गया। अब वो फार्म हाउस बन चुका था। सुल्काटा टोरटॉइज का एक हैप्पी पैराडाइज कहानी खत्म।